मेवात में जो आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा साइबर क्राइम पर करने वालों पर जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से संपूर्ण जो मेवात है वो बदनाम है। और यहाँ जो आम नागरिक है, एक ईमानदार व्यक्ति है, उसका भी जीना मुश्किल हो रहा है और पुलिस को इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई में कई समस्याएं हैं, कई अड़चन हैं, कई प्रश्न बड़े हैं कि क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह से कार्रवाई किए जाने पर क्या वो क्राइम को समाप्त कर पाएगी। क्या एक प्रश्न ये भी बनता है कि क्या पुलिस प्रशासन भी इस क्राइम में शामिल है। क्या कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो बैंकिंग प्रणाली है वो भी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में शामिल है। ऐसा नहीं है कि केवल क्राइम करने वालों ने आम लोगों ने ही क्राइम को बढ़ावा दिया हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जो कस्बे हैं, जैसे उन कस्बों में एक बार आप देखिए कितने एटीएम लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पर भरतपुर ज़िले में जो सीकरी तहसील है, पूरी तहसील में एक एटीएम मशीन लगी हुई है। उसके बाद आप गाँव में जाइए, एक एक गाँव में 4-4 एटीएम मशीन है। किसने लगाई हैं? वो मैंने लगाई हैं वो मशीनें, या फिर उन ओलेक्स चलाने वालों ने मशीनें लगाई हैं। किसने लगाई वो मशीनें? सरकार ने लगवाई है ना मशीनें, प्राइवेट बैंकों ने लगाई हैं। उनको नहीं पता कि वो मशीनें क्यों लगाई हुई है, एटीएम मशीनें वहाँ पर जो साइबर क्राइम से पैसा ठगा जाएगा वो पैसा निकाला जाएगा। तो एक पुलिस प्रशासन को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो गाँव में ग्रामीण स्तर पर 4-4, 5-5 एटीएम प्राइवेट बैंकों को लगे हुए हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्यों लगे हुए हैं और वहाँ पर कौन सा बिजनेस चल रहा है ऐसा। दूसरा, जो पुलिस प्रशासन एक एक गांव में 5-5 हज़ार कांस्टेबलों के साथ एक एक गांव को घेर लेता है और उस पर जो कार्रवाई करता है, बहुत अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन अपराध को ख़त्म कर रहा है। लेकिन एक प्रश्न ये भी बनता है उसमें, एक जो पूरा गांव है उसकी गरिमा को एक ये भी ठेस पहुंचती है कि फला गांव को पुलिस प्रशासन ने घेरा। क्यों घेरा? क्योंकि अपराधियों को पकड़ने के लिए गई थी पुलिस। कहीं ना कहीं उस गांव की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उस गांव में इज्जतदार लोग रहते हैं, उनको ही गरिमा को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो इस तरह से जो कार्रवाई चल रही अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी हम लोगों को। सावधानी के साथ साथ एक ये भी ध्यान रखना है कि जिस गांव में आप रेड डाल रहे हैं, क्या उस गांव में सभी लोग अपराधी हैं? क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी लोग अपराधी हैं? उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं आपके पास? तो पुलिस प्रशासन को इस तरह से कार्रवाई करना बहुत चैलेंज का काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें कि पुलिस प्रशासन की जिसको मन करता है उस गांव का घेरा डाल देती है पुलिस प्रशासन। बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे आप एक जो बेकसूर लोग हैं उनको कैसे उसमें से निकालोगे, ये बड़ा प्रश्न है। इनको मैं इतना ही कहूँगा कि जो बेकसूर लोग हैं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे और सख्त कार्रवाई करे। जो अभी भी जो कार्रवाई कर रही है बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस प्रशासन सामने जो बड़ा चैलेंज है, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उसका समाधान निकाले कि जो वहाँ पर जो गरीब लोग रह रहे हैं, वो इज्जतदार लोग रह रहे हैं, कुछ लोग जिनकी उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो गाँव में जो मैंने भी कहा एटीएम मशीनें हैं प्राइवेट बैंकों की, उन पर रोक लगनी चाहिए। तीसरी चीज़ यह है कि जिस गाँव में रेड पुलिस डाल रही है, उस गाँव को पूरा घेराव कर रही है पुलिस। घेराव आप कीजिए, लेकिन क्या उस गांव में कब घेराव करोगे आप? एक घर में अपराधी घुसा हुआ है, क्या उस अपराधी के लिए आप उस पूरे घर को आग लगा दोगे? आप पूरे घर को घेरोगे, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन उस घर में और भी सदस्य हैं। तो एक घर से ही गांव बना है, उस गांव में ये पॉइंट्स देखो कि कौन कौन अपराधी हैं। पुलिस प्रशासन इस बात की छानबीन क्यों नहीं करती कि कौन मुख्य अपराधी है? और दूसरी चीज़ ये कि यदि सच्चाई की बात की जाए, पुलिस प्रशासन एक इतना अच्छा सार्वजनिक संस्थान है, इतना अच्छा महकमा है, वो चाहे तो अपराधी को पाताल से भी निकाल कर ला सकती है। किस पुलिस थाने में नहीं पता कि फला लोग अपराधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं? क्या पुलिस प्रशासन नहीं लेता इनसे रिश्वत? सारे काम कौन करा रहा है? आज आप लोग जो एक्शन मोड पर आ रहे हो, आज से अगर 3 साल 5 साल पहले इस एक्शन मोड पर होते, इन ओलेक्स वालों को पैसा ले लेकर नहीं छोड़ते, तो आज नौबत नहीं आती। इन ओलेक्स वालों की वजह से जो ईमानदार लोग हैं उनकी ये हालात जो बनी हुई हैं, ये हालात उनके नहीं बनते। आज लोग जो पूरा मेवात है, केवल बदनाम क्यों है मेवात? और ये ज़रूरी नहीं कि मेवात ही क्राइम का एक अड्डा बन चुका है। मेवात केवल बदनाम है, ये भी हमें पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना होगा। मेवात केवल क्राइम का एक अड्डा बनाया गया है, उसको नामकरण दिया गया है। गुड़गांव जैसी सिटियों में रात दिन बलात्कार, रैप, मर्डर जैसी घटनाएं घटती हैं, गुंडागर्दी होती है। क्या वहाँ पर भी कभी पुलिस प्रशासन 5000 पुलिसकर्मियों के साथ कार्रवाई करेगा? क्या
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेवात में कार्रवाई मत कीजिए, आप मेवात में कार्रवाई कीजिए, 5,000 नहीं 50,000 के साथ कीजिए, लेकिन 2-3 जो चैलेंज है उनको स्वीकार करते हुए कार्रवाई कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ जो जिनको आप गिरफ्तार कर रहे हो उनको ठोस उनका कानून में कार्रवाई कीजिए, उनको जांच कीजिए कि अपराधी है या नहीं, और अपराधी निकलते तो सीधे फांसी की सजा बोली, 4 लोगों को फांसी की सजा बोल दीजिए आप, अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा। गाँव से ATM मशीनों को बंद कर दीजिए आप, अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा। पुलिस प्रशासन रिश्वत लेना बंद कर दे, अपने आप जो है अपराध खत्म हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो चंद लोगों की वजह से पूरी मेवात बदनाम है, उसमें पूरी मेवात को ना घसीटा जाए। एक एक गांव को घेरा जा रहा है, पूरे गांव को बदनाम किया जा रहा है, इस तरह से नहीं किया जाए। पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को क्यों छुपाती है इस तरह से घेराव डालकर गाँव का? ये पुलिस प्रशासन नाकामी को छुपा रही है। एक गांव को घेर ले, पूरे गांव को। अरे उस गांव में तो सरपंच भी रहता है, उस गांव में विधायक भी रहता है, उस गांव में एक कलेक्टर बनने वाला एक अभ्यर्थी भी रहता है, उस गांव में सब लोग रहते हैं। आपने पूरे गांव को बदनाम कर दिया, फला गांव में रेड पड़ी पुलिसकर्मियों, इतने पुलिसकर्मियों के साथ। ये आप अपनी नाकामी को मत छुपाइए, आप पहले जांच कीजिए कि वास्तविकता में अपराधी कौन है। आप कर सकते हैं जांच, पता है आपको, प्रत्येक थाने में एक एक अपराधी की लिस्ट है। आप चले जाइए थाने में, सब जानते हैं लोग, और उनको जाकर गिरफ्तार कीजिए। और जो बड़े चैलेंज उनको स्वीकार करते हुए ATM मशीनों को बंद कराइए, और 5,000 नहीं 50,000 के साथ आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखा जाए कि जो वहाँ पर जो पूरा गाँव है वो पूरा गाँव अपराधी नहीं है। इस तरह से घेराव कर किसी को बदनाम नहीं कर सकते आप लोग, ये थोड़ा ध्यान रखा जाए।